So, once again, a very good morning to all of you. Today's session topic is lower body strengthening exercises. So, we already know that कि लोअर बॉडी के लिए हमारे नीज जॉइंट्स जितने भी हैं, जैसे हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, दीज आर द मेन joints which comprises the lower body, and the muscles are the front and the back thigh muscles, calf muscles, ankle muscles. So these all the muscles comprise the lower body, and it helps to move from one place to the other. सो कभी कभी इन मसल्स की वीकनेस के कारण हमारी लोअर बॉडी जो है वो वीक हो जाते हैं, उनके मसल्स वीक हो जाते हैं. सो टाइम टू टाइम वी नीड टू डू दीज एक्सरसाइजेस. कुछ एक्सरसाइजेस अगर हिप की प्रॉब्लम है या नी की प्रॉब्लम है या एंकल की प्रॉब्लम है, तो उन एक्सरसाइजेस को टारगेट करते हुए हम कुछ कुछ करते हैं. बट टुडे सेशन में जितना हो सके हम कम मोबाइल होंगे. लाइक ज्यादा सिटिंग नहीं है, ज्यादा स्टैंडिंग नहीं है. इनफैक्ट कोई भी एक्सरसाइज लाइंग में नहीं है. यू कैन डू वेर एवर यू आर सिटिंग. जस्ट वी नीड वन रिक्वायरमेंट, दैट इज अ चेयर. वाटर बॉटल मैंने इसलिए बोली, आई होप एवरीवन हैज गॉट द रिक्वायरमेंट्स. आई जस्ट मैसेज टू द वन इज द वाटर बॉटल. वाटर बॉटल इसलिए बिकॉज स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस है, तो हमारा हार्ट रेट जो है वो बढ़ता है. सो टाइम टू टाइम हमें हाइड्रेशन अपना मेंटेन करना है. सो सिप ऑफ वाटर्स हम लेते रहेंगे. तो दूसरी जो चीज है इसमें ये है कि आपको चेयर की जरूरत होगी. बेड है तब भी ठीक है, नो डाउट अबाउट दैट. बट कुछ एक्सरसाइजेस में चेयर इज मोर कन्वीनियंट, बिकॉज हम उसको सपोर्ट करते हुए एक्सरसाइजेस करेंगे. एंड इट्स स्ट्रेंथनिंग में कुछ भी इक्विपमेंट्स आई एम नॉट यूजिंग. बाकी यू वेरी वेल नो दैट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी है तो हम थेरा बैंड या वेट्स, जो वेट कव्स हैं, दीज आर द बेस्ट which helps to strengthen our muscles. But in today's session I have tried कि हम अपने body weight के थ्रू ही अपने लोअर बॉडी को सी व्हाट हैपेंस. वेट्स की तब जरूरत ज्यादा पड़ती है जब हमें कुछ जैसे अपर बॉडी है, अपर बॉडी में ज्यादा वेट नहीं हम कर पाते हैं. बट लोअर बॉडी में ऐसा है कि आप अगर खड़े हैं तो ग्रेविटी आपको पहले ही उसका प्रेशर पड़ रहा है. तो अगर उस पे आप अपना वेट के थ्रू एक्सरसाइजेस करते हैं, अपनी बैलेंस एक्सरसाइजेस करते हो, तो अपने आप आपके मसल्स जो है वो स्ट्रेंथन हो जाते हैं. ठीक है. सो लेट्स सी हाउ these exercises will help us to strengthen our lower body muscles. So सबसे पहले हम अपना अपर बॉडी का वार्म अप कर लेते हैं, एंड देन वील डू द लोअर बॉडी वार्म अप्स. सो सिंपल नेक से हम स्टार्ट करेंगे. 1 2 3 mobility exercises. 4 and 5, right? Then is looking towards sides. 1 2 3 4 and 5. सिंपल. अब हाफ मून करेंगे ताकि हमारे बैक के ऊपर स्ट्रेच पड़े, अपर बैक पे. लुक टुवर्ड्स साइड्स. 2 3 4 5. So neck का stretches side to side. 1 2 3 4 and 5. Shoulder rolls backwards. 1 2 3 4 and 5. Arm swings upwards. 1 2 3 4 5. ये हम 10 करेंगे. 6 7 8 9 and 10. Sideways swings. Try to joint your hands and then down. 2 3. झटके से नहीं करना, जोर से नहीं करना, हम मोबिलिटी ही बढ़ा रहे हैं.
अगर आपके यहां तक भी जा रहा है, इट्स ओके, डोंट ट्राई टू ओवर एक्सर्ट. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Then relax. Then is our elbows. 1, 2, 3, 4, 5. Wrist joints. 1, 2, 3, 4, 5. Opposite. 1, 2, 3, 4, 5. इस तरह से क्वीनीज कर लीजिए. 1, 2, 3, 4, 5. Fingers. 1, 2, 3, 4, 5. Now upper back के लिए अगर करना है तो pull the horses, stop the horses and pull the reins वाला. 1, 2, 3, 4, 5. Rotations. So rotations के लिए यहाँ पे हाथ रख लीजिए अपना and then rotate it. 2, 3, 4 and 5. अभी लोअर बॉडी का हम एक बार मोबिलिटी कर लेते हैं. तो लोअर बॉडी के लिए आप अपनी कमर पे हाथ रखेंगे एंड ट्विस्ट योर स्पाइन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. 2, 3, 4 and 5. Opposite. 1, 2, 3, 4 and 5. Then is sideways stretch. 1, 2, 3, 4, 5. Knees. पहले हम हिप को थोड़ा सा कर लेते हैं. 1 swings forward and backwards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. क्या होता है कि जब हम मोबिलिटी भी करते हैं तो बैलेंस अगर मेंटेन नहीं होता तो हमारी बॉडी इस तरह से शिफ्ट कर जाती है. सो ट्राई टू बी इन अ लाइन एंड देन डू इट. अगर इतनी ही मूवमेंट हो रही है देन ऑल्सो इट्स ओके. आप ऐसे करके अगर अपना कर रहे हो देन आप अपने हिप के मसल्स को मोबिलिटी को नहीं यूज कर रहे हो. इनफैक्ट इन वार्म अप ऑल्सो. सो जितना आप एक फ्रेम में रहेंगे, सीधा रहेंगे, उतना ही आपके मसल्स जो हैं वो वर्क करेंगे. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. साइड के मसल्स जैसे हमने अपर लिम्ब का स्विंग बर्ड स्विंग्स किया था, इसी तरह से हम अपने एब्डक्टर्स के यूज करेंगे. 1. These are just warm up exercises. अभी स्ट्रेंथनिंग हमने स्टार्ट नहीं की है. 2, 3, 4, 5. Opposite. 1, 2, 3, 4, 5. Another 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Then is knee rolls. 1, 2, 3, 4, 5. Opposite. 1, 2, 3, 4, 5. And then is आप बैठ भी सकते हैं, खड़े भी रह सकते हैं. It's not like मेरा फ्रेम थोड़ा छोटा पड़ रहा है इसलिए मैं बैठ गई हूँ. So आप अपने लेग को थोड़ा स्ट्रेट करेंगे एंड देन अपने फुट को रोल्स, एंकल रोल्स. 1, 2, 3, 4, 5. This exercise can be done in the standing position also. 2, 3, 4,
5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. रिलैक्स. स्ट्रेंथनिंग से पहले हमें अपना हार्ट रेट जो है उसको बढ़ाना है, तभी हमारे मसल्स वार्म अप हो चुके हैं बट हार्ट रेट जो है दैट इज मेंटेन. So to increase the heart rate, we'll do 30 seconds of marching. So you need to stand up. And marching के लिए आप अपने हैंड्स को अच्छे से, जैसे हम जो वॉकिंग करते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं, तो हमारे हैंड्स जो है वो ऑल्टरनेटिवली मूव करते हैं, आर्म्स. सो इसी तरह से आपको इसमें मार्चिंग में भी यू नीड टू march your arms also. ठीक है. So let's begin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 and 30. Take a deep breath. Another. जितनी हार्ट रेट बढ़ी है उसको कम मत होने दीजिए. Okay. Then sit and then march. Sit and then march. 1 2 3. लोअर बॉडी की स्ट्रेंथनिंग है, तो लोअर बॉडी का हम मार्चिंग करेंगे स्टैंडिंग में भी और सिटिंग में भी. 5 6 7 8 9 10 11 12 13. पोस्चर एकदम सीधा, ऐसे करके मार्चिंग मत कीजिए, एकदम सीधे बैठिए और देन मार्चिंग. Another 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. Take a deep breath. तो क्या करना है, अब हमने हमारी हार्ट रेट बढ़ चुकी है, हमारे वार्म अप हो चुके हैं मसल्स. अब हमें स्क्वाटिंग करनी है. सो स्क्वाटिंग, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है, स्क्वाटिंग जो है वो बहुत अच्छी है आपके ग्लूट्स के मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए. ये जो ग्लूट्स होते हैं ये आपका पेल्विस एरिया को सपोर्ट करते हैं, आपके एब्स को सपोर्ट करते हैं. तो स्क्वाटिंग इज वेरी गुड टू स्ट्रेंथन द ग्लूट्स. और ग्लूट्स आप करेंगे कैसे, आप बैक ऑफ द चेयर आ जाइए and you hold the chair, or if you don't want to hold it then it's okay, but support के लिए आगे होनी चाहिए in case कि कहीं fall हो जाए, कुछ हो जाए तो आपको पकड़ने के लिए कोई चीज हो. तो आपके आगे चेयर है and then what you need to do, आपको स्क्वाट करना है. ठीक है. अब स्क्वाटिंग जो है ऐसे नहीं करनी है, दिस इज रॉन्ग स्क्वाटिंग. स्क्वाटिंग जब भी होगी आपके जो नीज हैं वो पीछे की तरफ लाइक इस तरह से जाएंगे. जो आपके नीज हैं दे शुड नॉट गो बियॉन्ड योर फीट, राइट. सो यू आर एबल टू सी योर फीट. ऐसे स्क्वाटिंग करनी है. सो दिस. ओके. बॉडी वेट से आपको बॉडी वेट अपना यूज करना है स्ट्रेंथनिंग में. होल्ड प्रॉपरली, डोंट स्लाउच, जस्ट लुक फॉरवर्ड एंड देन डू दिस. कितना आप जा सकते हैं. 1. बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ा लीजिए and then 2 and then straighten your knees. बेंडिंग किया, ग्लूट्स पे आपको फोकस करना है अपने.
4। इन एनी केस अगर आप देख रहे होंगे मेरे नीज जो हैं वो फीट से ऊपर नहीं जा रहे हैं आगे। दोनों पैर में गैप रखना है क्या? अगर गैप रखेंगे लाइक इतना गैप रहेगा तो बेस ऑफ सपोर्ट ज्यादा हो जाएगा, बैलेंस करने में इजी हो जाएगी। आप जितना अपना कम रखते हैं उतना ही आपका बैलेंस जो है वो थोड़ा कम रहता है। ओके। तो थोड़ा आप डिस्टेंस बढ़ाइए एंड देन दिस। आई होप आई एम क्लियर। 4, 3, 2, 1। राइट, सो दिस इज स्क्वाटिंग, जिसमें आपके लोअर बॉडी की स्ट्रेंथिंग, आपके ग्लूट्स की स्ट्रेंथिंग जो है वो इजीली आप अपने बॉडी वेट के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा जो है दैट इज हिप एबडक्शन। इसमें आप, जैसे मैं चेयर आप आगे रख लेती हूँ इस तरह से, आई एम फेसिंग टुवर्ड्स द चेयर, ठीक है। इस साइड पे भी हो जाएगा, बट इट्स लाइक कि यहाँ पे थोड़ा क्लैरिटी आ जाती है इसलिए रखा है। सो चेयर आगे रखी, इसको सपोर्ट किया, अपना फ्रेम जो हमने ये वाली स्विंग की थी ये वही सेम है, बट इसमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये चेयर है आगे, एंड देन आपने चेयर को पकड़ा, अपना फ्रेम जो है फेस बिल्कुल सीधा कहीं भी किसी पॉइंट पे आप रख लीजिए, एंड देन डू दिस। आपका जो ये चीज होगी, आपके जो पैर पैर होंगे दैट शुड बी इनवर्ड्स नॉट आउटवर्ड्स। ओके, 1। सो आपको डिफरेंस फील होगा जब आप इनवर्ट्स कर रहे हैं, तो आपके ये वाले जो मसल्स हैं दे आर वर्किंग। तो एबडक्टर्स बोलते हैं इनको, साइड ऑफ द थाई मसल्स। तो इनको हम वर्कआउट कर रहे हैं। सपोर्ट लिया चेयर का एंड देन डू दिस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैं चेयर के बिना आपको दिखा दे रही हूँ ऐसे अगर, बट चेयर हमेशा आगे की तरफ होना चाहिए, हमें सपोर्ट ज्यादा अच्छे से मिलता है, हम इस तरह से ट्विस्ट नहीं होते हैं। तो अगर मैंने चेयर ऐसे ली, सो दिस इज द पोजीशन आई एम डूइंग। 1, सी अभी टिल्ट, आई एम टिल्टिंग टुवर्ड्स द चेयर। वो हैबिचुअली हो जाता है, अगर आप साइड ऑफ द चेयर को पकड़ोगे तो उस साइड पे आप सपोर्ट कर लोगे, बट अगर फ्रंट पे रखते हैं देन आपका सपोर्ट है दोनों हाथों का, एंड यू आर नॉट टिल्टिंग, आपका फ्रेम अपने आप सीधा हो जाएगा। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6। जितना हो सके अपने इनवर्ड्स रखने हैं अपने टोज को। 8, 9, 10, and then relax, take a deep breath, shake your legs so that वो टायर ना हो जाए। So this was हमारी सेकेंड एक्सरसाइज। थर्ड जो है दैट इज सिट टू स्टैंड। वो आपके कॉर्ड्स को हेल्प करती है। आपके इलियोसॉस जो मसल्स होते हैं वो आपके बेसिकली हिप को फ्लेक्शन, मतलब हिप स्ट्रेट लेग जो करता है उसको हेल्प करता है। कि जैसे हम वॉकिंग कर रहे हैं तो हमारी इस तरह से जो लेग आगे जा रही है, सो उसको हमारे हिप फ्लेक्सर्स होते हैं वो एक्ट करते हैं। तो जब हिप की प्रॉब्लम होती है, हिप पेन होती है, तो सबसे पहले वही मसल्स जो होते हैं दे वेरी स्ट्रॉन्ग मसल्स, बट वीकनेस भी बहुत जल्दी उनमें आती है। तो उसको करेक्ट करने के लिए आप कैसे कर सकते हैं, सिट टू स्टैंड। सिट टू स्टैंड मतलब कि आपको एक मिनट, तो सिट टू स्टैंड मतलब ये है कि बैठना नहीं है, आपको बैठना नहीं है साइड पे, जैसे यू जस्ट हैव टू इस तरह से क्रॉस कर लिया एंड देन बैठना नहीं है, सिर्फ बैठने की एक्टिंग करनी, राइट। सो सिट एंड देन स्टैंड। गॉट माय पॉइंट। आर्म्स को क्रॉस कर लीजिए
You just cross your arms across your chest. It will give you balance. आपको सपोर्ट देगा जब आप अपने इस तरह से खड़े होंगे. नहीं तो what has happened कि जब आप खड़े होते हो आपको इस तरह से सपोर्ट लेके खड़ा होना पड़ता है, राइट? बट जब आप इस तरह से करते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो एक एनर्जी जो है उसकी आपके बॉडी के अंदर कंज्यूम हो जाती है, एंड देन वो आपको सपोर्ट करती है आगे आने के लिए. ठीक है. बट इस सिनेरियो में अभी क्या था, अभी तो आई वाज सिटिंग एंड देन स्टैंडिंग. तो इसमें आपको सिर्फ बैठने की एक्टिंग करनी है और उठना है. आपके जो ग्लूट्स हैं वो टच करेंगे चेयर को, एंड देन दिल 1. Similar to squatting. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax, take a deep breath and have a sip of water. हार्ट रेट जो है वो मेंटेन्ड है आपकी. तो आप 5 रेपिटेशंस के बाद भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है 10 रेपिटेशंस. अगर इजीली हो पा रहा है तो नॉर्मली ये आपको 3 सेट्स करने होते हैं एक टाइम में. जैसे अभी मैंने दिस मेरा एक सेट बना, ये वाला जो अभी 10 रेपिटेशंस का एक सेट बना है. सो यू नीड टू डू इट आफ्टर जैसे 1 मिनट की ब्रेक ले लिया, 30 सेकेंड्स का आपने सिप ऑफ वाटर लिया, देन अगेन यू डू द सेम रेपिटेशंस. 10 रेपिटेशंस फिर किए, एंड देन थोड़ा रेस्ट लिया, उसके बाद 10 रेपिटेशंस और करेंगे. सो ये पूरा जो आपका प्रोटोकॉल जो है ये 20 से 25 मिनट इसको लोअर लिम्ब की स्ट्रेंथनिंग को ही लग जाते हैं. तो अगर जिनको बहुत ज्यादा लाइक लेट के या फिर बैठने का करने का मन नहीं है, लाइक कभी होता है ना कि हम लोग चेयर पे बैठे बैठे ही टीवी देख रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, तो यू जस्ट कैन डू विद द चेयर ऑल्सो दीज एक्सरसाइजेस. आपका पूरा लोअर लिम्ब के मसल्स जो है इसमें कवर हो जाते हैं. दिल की धड़कन बढ़ा दिए रुचि. दिल की धड़कन बढ़ गई, अच्छी बात है. उसको बड़े रहने दीजिए, कम मत कीजिए. चलिए अभी जो है देन इज हमारी एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस. हिप एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस में हमने मैंने आपको बताया था कि इस तरह से ये वाली हम स्विंग ये वाला था और ये. अब इसमें करना क्या है, आपको चेयर के पीछे खड़े हो जाना है एंड देन हील को टच करना है. हाउ? 1. तो इसमें आपका स्ट्रेंथनिंग वहां हो रही है, आपके दूसरे वाले लेग की स्ट्रेंथनिंग हो रही है क्योंकि उस पर वेट पड़ रहा है. 1 इजी है. 2 मेक इट श्योर जब आपका नी पीछे जा रहा है तो उसको बेंड मत कीजिए, ये गलत है. दिस इज रॉन्ग. नी शुड बी स्ट्रेटेंड, दोनों नीज स्ट्रेट रहेंगे, बस आपको हील को टैप करना है. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. मेक इट श्योर, मैं बार बार वही बोल रही हूँ कि अपना जो आपका सीधा रखना है, इसको डेविएट नहीं करना एक साइड पे. अदर लेग. 1, 2, 3, 4, 5, 6. यहाँ स्ट्रेस आपको कहाँ फील होगा? बैक ऑफ द थाई फील होगा. ओके. 6, 7. बट जैसे ही आप अपने नी को बेंड कर लेंगे आपको कुछ भी फील नहीं होगा कि कुछ वर्क हो रहा है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नी हैज टू बी स्ट्रेटेंड. 4,
3, 2, 1. रिलैक्स. अभी आप मैं चेंज इसलिए करी जा रही हूँ चेयर को बिकॉज वो कैमरे की वजह से, बट आप अगर जहां पे हैं आप वैसे ही अपनी चेयर को रखिए. अब बैक ऑफ द चेयर आपने फिर आना है और करनी क्या है एक्सरसाइज आपको ये वाली. अगर मैं साइड ऑफ द चेयर करके दिखाऊं, यू नीड टू डू दिस एक्सरसाइज. 1, like kicking your foot to your glutes. 1, 2, इसको hamstring curls भी बोलते हैं. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. अगर इस एक्सरसाइज में आपने अगर एक डिफरेंस फील किया हो, ऑल द टाइम मेरा जो एंगल था वो 90 डिग्री ही था. इस तरह से आई वॉज नॉट डूइंग इट. अगर किसी ने ऑब्जर्व किया हो, इट वॉज लाइक इट इज जो लेग है वो ऐसे कभी नहीं गई थी. इट वॉज लाइक दिस. इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो लेग है वो आगे इस तरह से ना आप कर रहे हो, ये गलत है. ठीक है. तो साइड्स पे अगर आप फ्रंट पे भी देखें तो इट इज लाइक बैक लेके जाना है, थाइस को बैक लेके जाना है एंड किक करना है. बैक लेके जाना है, किक करना है. ओके. So this was hamstring curls. फिर जो और एक्सरसाइज है हमारे बैक के लिए है, लोअर बैक के लिए, बिकॉज लोअर बैक स्ट्रेंथनिंग भी हमारा एक वी कैन से दैट जो हमारे हैमस्ट्रिंग्स हैं उनका ऑरिजिन जो है वो इट्स अ बैक मसल्स. लाइक यहाँ से वो ग्लूट्स से होते हुए आपके थाइस तक जाता है. So glutes जो है they half of the glutes they are compromising the lower back muscle, support करते हैं. तो इसके लिए हम एक एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं. हमने ये hamstring curls हमने उसके लिए कर लिया. अभी ऊपर के लिए कैसे करेंगे. इस तरह से आपने चेयर पे खड़े हो जाना है, चेयर के पीछे, एंड देन डू दिस थिंग. थोड़ा फ्लेक्स किया नी को एंड देन फॉरवर्ड बेंडिंग. नीज को थोड़ा फ्लेक्स किया एंड इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now the question arises कि जिनको लो बैक पेन की प्रॉब्लम है और फॉरवर्ड बेंडिंग जो है उनका मना है, तो उनको ये एक्सरसाइज तो करनी नहीं चाहिए. देन हाउ विल दे स्ट्रेंथन देयर लोअर बॉडी. उसका ये है कि आप अपने जब भी एक्सरसाइज करेंगे अपने नीज को बेंड करके करेंगे. whenever we are bending our knees, like we are simple mini, थोड़ा सा अगर आप नीज को अगर आप बेंड करके देन आप आगे झुकते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पेल्विस के ऊपर जोर पड़ता है, आपकी बैक जो होती है वो रिलैक्स्ड है. सो दिस इज द कैच इन दिस कि अगर फॉरवर्ड बेंडिंग सपोज कहीं आपने कोई चीज उठानी भी है या कुछ गिर गया है नीचे एंड इमीडिएटली यू नीड टू बेंड इट. सो उसको अगर हैबिट में लेके आते हैं कि नीज को थोड़ा सा बेंड करके एंड देन यू पिक दैट थिंग, योर बैक इज टोटली सपोर्टेड, यू वोंट इंजर योर बैक. सो इस एक्सरसाइज में भी यही है कि जब आप इस तरह से गुड मॉर्निंग एक्सरसाइज बोलते हैं इसको, कि आपको नीज को थोड़ा सा बेंड कर लीजिए एंड देन यू डू द एक्सरसाइज. आपको फोकस कहाँ करना है, अपने बैक ऑफ द थाई पे. आपको अपने बैक पे फोकस नहीं करना है. सो दिस इज लाइक दिस.
एक थाई पे पुलिंग मोशन आएगा, कि जैसे स्प्रिंग को हम पुल करते हैं एंड स्ट्रेच करते हैं, पुल करते हैं एंड देन उसको वापस उस पोजीशन। सिमिलरली ये भी यही है कि आप इसको ऐसे किया एंड देन बैक इज टोटली सपोर्टेड, बैक पे बिल्कुल भी जोर नहीं आना चाहिए। व्हाट माय पॉइंट, इस बात का प्लीज ध्यान रखिए, नहीं तो बैक पेन जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। जिनको फॉरवर्ड बेंडिंग मना है, सो ये अगर ट्रिक आप अपनाते हैं, सो डेफिनेटली योर बैक इज टोटली सपोर्टेड एंड यू कैन स्ट्रेंथन योर हैमस्ट्रिंग्स इन अ वेरी गुड इजी वे। दिस वाज अब जो है हमारे नॉर्मल काफ रेजेस तो हम लोग करते ही रहते हैं, इट्स अ कॉमन थिंग। तो इसमें बैक सपोर्ट करके, ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है फॉर द काफ थिंग, पंपिंग के लिए। हील रेजेस या काफ रेजेस बोलते हैं इसको। 3 4 5 6 7 8 9 and 10। राइट, देन जो लास्ट एक्सरसाइज है वो हमारी नी एक्सटेंशंस हैं, वो हम बैठ के करते हैं। नी एक्सटेंशंस मैंने ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले अपने सेशन में भी आपको बताया था कि नी एक्सटेंशंस कैसे करनी होती हैं। इस तरह से अपनी लेग को उठाना है और अपने हील को, लाइक अपने टोज को अपनी तरफ पुल करना है। अगर मैं साइड से करके दिखाऊं आपको, तो इस तरह से पूरा अपना बैक सपोर्ट किया, नी को उठाया एंड देन 2 इन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Opposite leg, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and then relax। एक बार मैं सारी एक्सरसाइजेस को रिपीट कर देती हूँ ताकि कुछ भी अगर कंफ्यूजन है किसी को तो वो डाउट क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट एक्सरसाइज जो थी हमारी स्क्वाटिंग थी। स्क्वाटिंग में हम बैक ऑफ द चेयर खड़े हो जाएंगे ताकि हमें सपोर्ट मिल जाए एंड देन आई विल बेंड इट बैक। बेस ऑफ सपोर्ट हम अपना बढ़ा देंगे ताकि हमें और ज्यादा स्क्वाटिंग में हेल्प। सो दिस इज वन थिंग, ठीक है। सो दिस इज, आप make it sure your knees are not going beyond your toes. So this was first exercise. Then second जो थी हमारी hip abduction थी। चेयर, फिर आप चेयर के पीछे ही खड़े हो जाएंगे and then this आपका जो टोज है वो अंदर की तरफ रहेंगे दोनों में। This is hip abductions. Then was our hip पीछे की तरफ जो था, that was this hip extensions हो गया। और इसी में हमने हिप हैमस्ट्रिंग कर्ल्स किए थे। उसमें जो ध्यान रखने वाली चीज जो थी वो आपको पीछे की अपनी लेग पीछे करेंगे एंड देन किक करेंगे, बैक पीछे लेग पीछे एंड देन किक इट, ठीक है। सो दिस वाज हिप एक्सटेंशंस। हैमस्ट्रिंग कर्ल्स भी हो गया हमारा। देन हमारी गुड मॉर्निंग वाली एक्सरसाइज, मैं सीक्वेंस में नहीं जा रही हूँ जैसे मैंने कराया था, बट सारी एक्सरसाइजेस कवर हो रही हैं। आप इस तरह से अपना पोज ले लेंगे। गुड मॉर्निंग वाली, नीज को थोड़ा फ्लेक्स करेंगे एंड देन बेंड इट, 1 2 3, राइट। देन वाज बैठना है, सिट टू स्टैंड, इस तरह से एंड देन 1, ये वाली, राइट, 10 times this and then finally आप बैठ जाओगे and then
नी एक्सटेंशन। हार्ट रेट बढ़ चुका है, अब तो मेंटेन्ड भी हो गया है, बिकॉज काफी बीच में हमने बोल लिया। रेगुलर अगर आप जब करते रहते हो तो आपका हार्ट रेट जो होता है वो मेंटेन रहता है, जो आपने मार्चिंग में अपना शुरू किया था। अभी ये है कि बीच बीच में रेस्ट मिल रहा है, बीच बीच में मैं कुछ टिप्स एंड पॉइंटर्स भी बताती हूँ, तो हार्ट रेट जो है धीरे धीरे आपका वो हो जाता है। बट फिर भी हमें कूल डाउन करना है, हमारे स्ट्रेचेस करने हैं हमने अपने मसल्स के। सो सबसे पहला जो स्ट्रेच है दैट इज रीच डाउन स्ट्रेच। सो रीच डाउन स्ट्रेच में आप कैसे करेंगे? सिंपल, आप अपने लेग को आगे की तरफ थोड़ा सा आगे आ जाइए अपने चेयर से, अपने लेग को आगे रख लीजिए एंड देन स्लाइड योर आर्म। आपकी पूरी बॉडी पर स्ट्रेच आएगा, तो आपने इसको इस तरह से करना है एंड देन ट्राई टू टच योर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रुचि, इसमें बेंडिंग फॉरवर्ड हो रहा है तो बैक के लिए ठीक है? आप अपने बैक पे हाथ रख लीजिए। देन ऑल्सो इस पे भी यही है कि आपको ज्यादा बेंडिंग नहीं करनी है, आप अपना बैक को सपोर्ट कीजिए, पेल्विस पे ज्यादा बेंडिंग होनी चाहिए। सी द पॉइंट इज दैट कि बेंडिंग कब होती है? बेंडिंग कब होती है? बेंडिंग आप जब इस तरह से करती है, ठीक है? हम इस तरह से कर ही नहीं रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम आगे स्ट्रेच कर रहे हैं एंड देन हम बैक को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको अपने पेल्विस का हेल्प लेना है, आपको अपनी बैक पे बिल्कुल स्ट्रेन नहीं डालना। तो जब आप स्लाइड करते हुए नीचे जाते हैं देन आपके बैक के ऊपर जोर नहीं पड़ेगा। Okay. I'm not getting it. If you follow the technique, don't bend your back. See, bending, this is bending, है ना? हम तो अपने पेल्विस को बेंड कर रहे हैं, हम अपने पेल्विस को आगे और पीछे लेके जा रहे हैं, हम अपने बैक पे तो जोर ही नहीं डाल रहे। तो बैक को स्ट्रेट रखिए, अगर ज्यादा ही है तो सपोर्ट योर बैक एंड देन स्ट्रेच इट। Sliding is good. Yes. So 10 seconds, 10 के 3 seconds. What I'm saying? Yes. 10 Okay. seconds, 1 repetition. So इस तरह से आपने 3 repetitions of 10 second hold करें। So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। It's not necessary कि आप अपने टोज को टच ही करो, आपको स्ट्रेच आना चाहिए लेग में। That's it. Slide your leg, slide your arm, and then stretch your body. अच्छा खासा लेग पे स्ट्रेच आता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Relax. Straighten your leg and then slide your hand. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. The second stretch is स्टैंडिंग में आप अपनी पूरी बॉडी को इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Deep breathing, have a sip of water and then you're good to go. ज्यादा एक्सर्शन नहीं है। एक्सर्शन, सी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस में आपको, हमने अभी मसल्स तो बनाने नहीं है ना, ना सिक्स पैक्स बनाने हैं, राइट? सो स्ट्रेंथनिंग ऐसे करिए ताकि आपकी सिर्फ हार्ट रेट बढ़े। यू आर नॉट एक्सर्ट नहीं करना है अपने आप को। एक्सर्शन में ही जब आप एक्सर्ट करते हैं और सी व्हाट हैपेंस, जब एक्सर्शन होती है ना तो ब्रेथ जो होती है वो आप रोक लेते हैं। हम नॉर्मली इट हैपेंस कि ब्रेथ जो है वो रुक जाती है। सो जब ब्रेथ रुक जाती है तो फिर कॉम्प्लिकेशंस, ऑक्सीजन सप्लाई एंड ऑल दैट थिंग वो कम होती है। तो आपको एक्सर्ट नहीं करना है, ब्रीदिंग अपनी कंट्रोल्ड रखिए एंड डू सिंपल एक्सरसाइजेस जो सिर्फ और सिर्फ हार्ट रेट को बढ़ाए। अभी इस टाइम पे हमें ऑक्सीजन लेवल अपना जो है वो अच्छे से, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे से मेंटेन रखना है। अगर वो मेंटेन रहेगा देन हेल्थ जो है वो अपने आप ठीक रहेगी, राइट? सो दैट
बेस्ट इज द लोअर बॉडी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। हाँ जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब You're एक welcome. बात पूछना चाहती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। ये डॉक्टर भारतीज होलिस्टिक प्रोग्राम के बारे में आपने सुना है? नहीं मैम, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। अच्छा, ये एक प्रोग्राम है जिसमें वो कहते हैं कि हम एक्सरसाइज कराएंगे और नीज में जो गैप कम हो गया है इसको दोबारा बनाने में हम मदद करेंगे और उससे वो स्पेस दोबारा हो जाएगा, आपको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक्सरसाइजेस के थ्रू वो जो हमारा गैप कम हो गया है नीज में उसको दोबारा मेंटेन किया जा सकता है? ओके, इसका सबसे सीधा क्वेश्चन ये है कि उस पे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जो हमारी बॉडी के अंदर एक बार प्रॉब्लम हो चुकी है, सपोज हमारी बोन्स हैं, चलो मसल्स को तो हम एक साइड पे कर लेते हैं, लिगामेंट्स को और टेंडन्स को भी हम एक साइड पे कर लेते हैं, वो अपनी हीलिंग है। जो हमारी बोन है, ठीक है, पहले टाइम में क्या होता था, डिजनरेटिव चेंजेस जो थे वो आफ्टर 60 इयर्स स्टार्ट होते थे, बट अभी क्या है, अभी आपका 40 इयर्स के बाद ही डिजनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। और डिजनरेटिव चेंजेस से मेरा मतलब ये है कि बोन के अंदर जो हमारा कैल्शियम है वो हमारा कम होने लग जाता है, ठीक है, और जो हमारे जो सेल्स, बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, वो उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। So there is a imbalance between the bone production and the bone formation as well as the bone breaking out. अब क्या है कि excess of everything is also not good. अगर हमारी बॉडी के अंदर बोन की फॉर्मेशन ज्यादा होती रहेगी तो बोन्स ज्यादा हो जाएंगी ना, इतनी जरूरत नहीं होगी, तो बोन किलिंग सेल्स भी होते हैं। सो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बोन की फॉर्मेशन और बोन का जो ब्रेकडाउन है वो उसका बैलेंस मेंटेन होना बहुत जरूरी है। बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस जैसे ऑस्टियोपेनिया है, ऑस्टियोपोरोसिस है, या फिर विच लीड्स टू डिजनरेटिव चेंजेस या उनकी वजह से डिजनरेटिव चेंजेस हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारे बोन के अंदर वो चीजें हो गई हैं और उसकी वजह से आपके बोन के अंदर गैप कम हो गया है, ठीक है, गैप देखिए, गैप जो है वो बढ़ता नहीं है। सबसे पहली बात ये है कि गैप कभी भी बोन्स के बीच में बढ़ता नहीं है, वो वही रहता है। उसके बीच के जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो उसका कुशन होता है, वो उसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, उसका पानी जो उसके अंदर होता है फ्लूइड वो खत्म हो जाता है, या उसके अंदर डिजनरेशन होती है जिसकी वजह से हमारी बोन्स जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ टकरानी स्टार्ट कर जाती हैं, उसे हम कहते हैं कि गैप खत्म हो गया। अब उस गैप को आप बढ़ाएंगे कैसे? वो तो अंदर बॉडी का फॉर्मेशन है ना, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, या तो आप फिर सर्जरी करके आप उसको गैप बनाइए, और जैसे कि हमारे टीकेआर में होता है कि वहां पे आर्टिफिशियल इम्प्लांट लगा देते हैं। बट कभी भी कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है जो आपके गैप को बढ़ा दे या फिर आपके गैप को कम कर दे, ठीक है, ऐसा कोई भी आज तक नहीं टेक्निक आई है एक्सेप्ट सर्जरी। हाँ, एक्सरसाइजेस से क्या हो सकता है कि जो आपके मसल्स हैं, जो नी के आसपास के मसल्स हैं, उन पे लोड बहुत ज्यादा अब 50-50% लोड हो रहा है ना, बोन्स 50% वेट ले रही हैं और मसल्स 50% वेट ले रही हैं। जब आपकी बोन्स वेट लेना बंद कर देती हैं तो 100% वेट आपका मसल्स के ऊपर आ जाता है, तो इसलिए आपको पेन होती है और ज्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं फिर। तो आप एक्सरसाइजेस के थ्रू वो 50% जो लोड मसल के ऊपर है वो आप कम कर सकते हैं। सो आई थिंक वो 50% वेट भी अगर आप कम हो गया मसल्स के ऊपर, देन देयर आर वे टू गो, तब आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, तभी आपके 10-15 साल आराम से निकल सकते हैं। जैसे मैंने आज आपकी एक्सरसाइजेस की, सभी की बहुत अच्छी तरह की, कोई हमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या सर्जरी की जरूरत है हमको अभी? मतलब अभी मैं इतनी एक्टिव हूँ, ये बहुत ही मतलब आई मीन से दैट कि बहुत ही स्पेसिफाइड क्वेश्चन हो जाएगा, बिकॉज मैंने आपको असेस नहीं किया है, आपका एक्सरे नहीं देखा है, आपकी पूरा एक मसल टेस्टिंग होती है, असेसमेंट होती है, तो उसके बाद ही
हम लोग डायग्नोज कर पाते हैं कि सर्जरी की जरूरत है कि नहीं है। सो उसके लिए या तो आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा, या फिर आप हमें ही कंसल्ट कर सकते हैं थ्रू आपसे ही इमोहा। करना चाहती हूँ, मैं आपसे ही बात करना चाहती हाँ, हूँ, तो कैसे होगा? आपको मैम एक अपॉइंटमेंट टाइम लेना होगा। मे बी आपका जो रिलेशन मैनेजर है, या फिर जो मे बी यू कैन कांटेक्ट इमोहा। सो वो आपको कांटेक्ट हमारा दे देंगे, एंड यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट एट फिजियोएक्टिव। सो बेसिकली वी are coming from Physioactive. There's a center in Gurgaon with the name of Physioactive. It's a wellness hub. So वहाँ पे ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी हम लोग करते हैं, एंड पूरा असेसमेंट होती है, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली एक पर्सनलाइज्ड प्लान बनाते हैं, एक्सरसाइज प्लान, जो आपको इफ यू आर इन गुड़गांव देन आप कम, मैं तो नोएडा में हूँ, नोएडा में हूँ। तो आपको हम ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू असेसमेंट करने के बाद वी कैन गिव यू द वीडियो और द एक्सरसाइज चार्ट विच यू कैन डू द एक्सरसाइज। एंड उससे पहले अगर सर्जरी की जरूरत है कि नहीं है, सो देन ऑल्सो वी कैन एडवाइज यू अकॉर्डिंगली। ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। मैम गुड़गांव में कहाँ पर है? गुड़गांव में मैम एरोस सिटी स्क्वायर आपने देखा होगा, सेक्टर या हाँ जी, सो वहाँ एरोस पे सिटी, ही है, एरोस में। ओके, यस, एरोस में है। थैंक पर यू। डॉक्टर रुचि, नाइस मैं सक्सेस। ये कहूंगी कि ये नी सर्जरी के बाद लाइफ चेंज हो जाती है। हाँ जी, मैं बहुत पेन में थी, इतनी पेन में थी कि चला ही नहीं जाता था। कि एक दो बार तो मेरे साथ ऐसे हुआ, रात को सो के उठी ना तो मैं वॉशरूम तक नहीं जा सकी, इतनी पेन थी। फिर वो स्टेरॉइड लगवाया नी में, फिर उससे 6 मंथ निकले, फिर दर्द स्टार्ट हो गया, फिर 6 महीने बाद लगवाया, और फिर ओके, एट द लास्ट करवानी ही पड़ी। ठीक है। मतलब अगर इतनी प्रॉब्लम है तो करवा लेनी चाहिए सर्जरी। मतलब वही डिपेंड करता है आपके ग्रेड के ऊपर, कितनी आपका जो गैप है वो कितना आपका कम है। ग्रेड्स, देयर आर वेरियस ग्रेड्स, ग्रेड 1 2 3। सो अगर 3 के करीब है या फिर तो आपको सर्जरी के लिए एडवाइस कर ही देते हैं। क्योंकि सिर्फ पहले 15 दिन सर्जरी के बाद मुश्किल के होते हैं, फर्स्ट 15 डेज बहुत पेन, हाँ उसके जी, बाद ठीक होना शुरू हो जाता है। हम्म, पहले 15 दिन तो बहुत दर्द होती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स, ये वो। जब हॉस्पिटल में रहते हैं तो इंजेक्शन दे देते हैं, घर में आते हैं तो बिल्स लेनी पड़ती हैं। तो लाइफ इजी हो जाती है मतलब उसके मैं बाद। 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक चल लेती हूँ आराम से। गुड गुड गुड। बस या तो एक्सरसाइजेस आप अपनी करते रहिए, बाकी जो लाइफ है उससे वो बढ़ जाती है, और जो आपका नी सर्जरी की जो प्रोसेसेस डाला हुआ है उसकी लाइफ बढ़ जाती है अगर आप एक्सरसाइजेस कर लेते हैं अच्छे से, तो राइट। ठीक है डॉक्टर तो साहब, मैं अपॉइंटमेंट लूंगी आज ही आपका, कोशिश एनी करूंगी। टाइम मैम, यस यस। थैंक यू डॉक्टर साहब। ठीक है जी, चलिए फिर कीप डूइंग द एक्सरसाइजेस एंड अग्रवाल जी कुछ पूछना चाहते हैं, रुचि हाँ जी पूछिए प्लीज। एनपी अग्रवाल कुछ पूछना चाहते हैं, ऐसा लग रहा हाँ जी पूछिए, मिस्टर अग्रवाल बताइए। आपका म्यूट है, माइक म्यूट है। नो मैडम, नो, अच्छा हाँ नो क्वेश्चन। आपका हैंड रेज है ना? हाँ नहीं नहीं इसलिए नहीं, वो ऐसे ही मेरे मुंह में रखा हुआ था। अच्छा ओके सॉरी। हाँ, ठीक है। ये पर्सनल क्वेश्चन है रुचि, डॉक्टर हाँ रुचि। जी, हाँ जी सुभाष जी। हाँ, आपको याद होगा मैंने हिप के लिए आपसे पर्सनल एक सेशन लिया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो मैं कर रहा हूँ, थोड़ा फायदा भी हुआ है हिप में, लेकिन साइड बोन में पेन होना शुरू हो गया है मेरे हिप की अच्छा। साइड बोन में। तो ओके। अब आपसे सेशन लूं या कैसे करना है इसको? साइड ऑफ द बोन में पेन हो रहा है आपके, हाँ, कल हिप के सुबह बोन सुबह। में कह रहे हैं आप? हाँ, सुबह सुबह जब मैं वॉक करता हूँ उस वक्त, वैसे हर रोज फुल डे नहीं होता है, मॉर्निंग वॉक के टाइम पे होता है साइड बोन में पेन। मॉर्निंग वॉक अच्छा बंद अच्छा कर अच्छा। हाँ, तो हिप मॉर्निंग के वॉक साथ बंद में। कर दीजिए। नहीं मोना जी ने अच्छा सॉल्यूशन दिया है कि मतलब जिसके कारण हो रही है पेन उसी को ही आप बंद कर दो तो रूट कॉज ही बंद हो जाएगा। नहीं। डॉक्टर हो गए अब रुचि।
हाँ जी जरूर जरूर, आप भी ले सकते हैं सेशंस, अब तो सब डॉक्टर्स बन चुके हैं। सुभाष जी, मेरी एडवाइस रहेगी कि हो सकता है कि कुछ स्ट्रेन या स्प्रेन आ गया हो उसमें, एंड क्योंकि अगर मैकेनिकली लग रहा है कि अगर थोड़ी वॉकिंग के वक्त ही आपको एक्टिविटी के टाइम ही हो रहा है, तो मे बी जस्ट टेक अ हॉट पैक ओवर इट फॉर दिन में 3 बार आप हॉट पैक उस पर लेके देखिए। अगर तब भी नहीं रिलीव हो रही है चीज, देन आप मेरे साथ एक कंसल्ट कर सकते हैं। ये आपके साथ हम आपके जहाँ पे आप करा रहे हैं फिजियो एक्टिव सेशन, वहां आके करें कि ऑनलाइन करें, क्योंकि अभी कोरोना का प्रॉब्लम तो है ही थोड़ा बहुत। तो सर पेशेंट्स तो आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, वी आर गोइंग फुल बुकिंग्स चल रही हैं, एंड विद सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस हम लोग पूरा अपना कोविड को प्रोटोकॉल्स लेते हुए we are operating in the clinic. So if you want to come to the clinic, then that will be also good. There's no issue in that. पूरी सेफ्टी है, बाकी ऑनलाइन तो है ही, ऑनलाइन तो करा ही सकते हैं, बट या कभी कभी हो जाता है अगर फिजिकल एग्जामिनेशन से आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती हैं चीजें, कुछ ना टेस्ट करना होता है, वीडियो कंसल्टेशन में इतना अच्छे से वी कांट मेक आउट। There's always a limitation in physical examination, in a online examination. ये तो हम बताते ही हैं, और of course कि जो चीज आपका फिजिकली हो पाती है वो ऑनलाइन तो जज करना मुश्किल होता है। But should I get some X-rays? Should I get some X-rays test done before coming to you? सर जरूरी नहीं है, लेट्स सी फर्स्ट कि क्या प्रॉब्लम क्या है, एंड देन अगर नीडेड होगा तो देन वी कैन श्योरली गो फॉर इट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलिए, हैव अ नाइस डे, देन वी कैन एंड द सेशन हियर। Thank you. Thank you. Okay, bye everyone. Thank you. Bye Dr. Anurag. Okay, Dr. Ruchi, thank you so much. Bye bye.